दोस्तों, आज एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हम सोचे आप लोगों से शेयर करें। कल शाम में एसओजी श्रीनगर ने एक टेक्निकल इनपुट जनरेट किया, जिसके बेसिस पर उत्तर हुल बडगाम में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और बडगाम पुलिस सारे मिलके, और रात में 3 बजे इनकाउंटर शुरुआत हो गई और आज तीनों टेररिस्ट मारे गए। तीनों लश्कर तैयबा के टेररिस्ट हैं जो अपने आप को TRF बोलते हैं। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट टेररिस्ट है और जिसका हम सब नाम जानते हैं कि लतीफ़ राथर है, इसका कोड नेम अब्दुल्ला है। ये 2001 में सबसे पहले एक्टिव हुआ था और 2013 तक एक्शन टेरर इंसिडेंट में भाग लिया। उसके बाद ये अरेस्ट हो गया था और पिछले साल दिसंबर 2021 में जेल से हेल्थ ग्राउंड पर ये रिहा हुआ। उसके बाद फिर से एक्टिव हो गया और काफ़ी इंसिडेंट के मैं 3-4 इंसिडेंट जो कराया है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आप लोग याद कीजिएगा, ये वही लतीफ़ राथर है जो कभी अबू कासिम का राइट हैंड होता था, उसके साथ चलता था। 24 जून 2013 को हैदरपुरा पर आर्मी कन्वॉय पर एक मेजर अटैक हुआ था। यही लतीफ़ राथर है जो अपनी गाड़ी में पहले टेररिस्ट को, पाकिस्तानी को, इरशाद गनी को अपने घर में रखा और अपने गाड़ी में लाके हैदरपुरा तक ड्रॉप किया था, जिसमें कि 8 जवान शहीद हो गए थे, 19 इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद 2013 में ही हमारे SHO चरोड़ा थे, SI सबीर अहमद साहब, उस पर अटैक किया था, जिसमें SHO साहब शहीद हो गए थे और 2-3 सिपाही भी जख्मी हो गए थे। उसके बाद जब ये लास्ट ईयर ये रिलीज हुआ जेल से, तो इस साल मई में हम सब जैसा जानते हैं कि जो एक कश्मीरी पंडित थे राहुल भट्ट, जो मुलाजिम थे चरोड़ा तहसीलदार के ऑफिस में, उस पर अटैक किया था, कातिलाना हम लोग इसके पीछे तभी से लगे हुए थे। उसके 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये आमिर भट्ट पर अटैक किया था। तो दोनों किलिंग में जो इसके साथ एसोसिएट किया था, जैसे राहुल भट्ट के किलिंग में 2 FT भी था, उसको हम लोग पहले मार गिराए थे, और आमिर भट्ट के साथ किलिंग में लतीफ़ के साथ 2 और टेररिस्ट था, उसको मार गिराए थे। ये बच गया था, जैसा जिसका जिक्र बार बार आप लोग भी करते आए, हम भी करते हैं। हम लोग ये मारा गया। आज आमिर भट्ट को भी, राहुल भट्ट को भी इंसाफ मिला है, और सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, खास करके आवाम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका ज़्यादा अटैक जो होता था सिविलियन पर होता था। नहीं, 1 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी आपको अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये तो रिनाउंड टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट 2001 में ज्वाइन किया था, फिर 10 साल एक्शन में रहा, फिर जेल किया, जेल से बाहर आया, उसको हैबिट कैसे मानते हैं? अब फिर से पढ़िए, देखिए हैबिट टेररिस्ट क्या होता है। ये एक्टिव टेररिस्ट A++ टेररिस्ट था। ये जहाँ तक हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इसके साथ मैं भूल गया कि साकिब मारा गया है, जो खुनमु श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरा मुजफ्फर मारा गया है, अगेन ये श्रीनगर है। तो अब सिर्फ मोमिन बच गया, एक मोमिन श्रीनगर सिटी में, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट है। और इसके साथ साउथ कश्मीर का बासित डार है, ये वही बासित डार है LLT टेररिस्ट, जिसके पीछे हम लोग बहुत लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और मैं आपको ये खुशी से शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में जितना भी टारगेटिंग के लिए हुआ था, सारे टेररिस्ट मारे गए हैं, उसमें एक बासित डार बच गया है LLT का। जी नहीं, बासित डार नहीं था, बासित भट्ट था, अलग था। जो 3 बासित है, एक बासित डार है, एक बासित भट्ट है, अलग दोनों। मैं जिस बासित डार की बात कर रहा हूँ, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है, LLT का। के साथ जो इंजर्ड हो गया था, वही सब बासित डार, जिंदा मरा नहीं है, इंजर्ड हुआ था उसमें मेहरान के साथ। आप सही बोले। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक मोमिन बच गया, एक, लेकिन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है रेसिडेंट, लेकिन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के टेररिस्ट यहाँ आते रहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे पिछले 2 साल में जितना इनकाउंटर हुआ है, उसमें 75% टेररिस्ट जो है या तो साउथ कश्मीर का है या नॉर्थ कश्मीर का है। अभी बहुत कम हो गया टेररिस्ट। आज के इनकाउंटर के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि लोकल टेररिस्ट का नंबर जो है बिलो 80 हो गया है। 80 भी मान लें 80 लोकल टेररिस्ट हो गया, और लगभग 45 to 50 FT है। अभी तक में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल में आज के इनकाउंटर जोड़ दें हम लोग तो 130 टेररिस्ट मारे गए हैं, और उसके अलावा 2 गाइड मारा गया जो टेररिस्ट के साथ चलता था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो
इसमें से लगभग 35% हैवी टेररिस्ट है। हाँ, और ये अच्छी बात है। उसके अलावा मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोकल टेररिस्ट जो ज्वाइन करता है रिसेंटली, उसका एज लाइफ बहुत कम है। उसमें 35% जो है विद इन मंथ मारा गया है और उसका 50% विद इन 3 मंथ मारा गया है। इसका ये इम्पैक्ट पेरेंट्स पर पड़ता है, टेररिस्ट पर ही पड़ता है। इसलिए हम लोग का रिक्रूटमेंट जितना लोग गैस किए थे उतना नहीं हो पा रहा है। हाइब्रिड टेररिस्ट हम लोगों के लिए अब उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसका वजह है कि इसके बारे में हम लोग टेक्निकल सर्वेलाइंस से बहुत खबर निकाल लेते हैं। किसी एक टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो इंट्रोगेशन उसका नाम आता है, तफ्तीश के दौरान भी नाम आता है, पूरा खास सोशल मीडिया सर्वेलाइंस से इसका नाम आता है और ह्यूमन रिसोर्सेज से भी कुछ नाम आता है। तो आज की डेट में हैवी टेररिस्ट जिनकी पुलिस के लिए उतना सरदर्दी नहीं है जितना कि 6 महीने पहले हुआ करता था। देखिए, हैवी टेररिस्ट फोकस इसलिए है कि आप देखते होंगे कि जितना किलिंग हुआ था, सिविलियन हुआ या सिक्योरिटी फोर्स पर किलिंग हुआ था, खासकर पिस्टल से किलिंग हुआ था, उसमें से मैक्सिमम जो किलिंग हुआ था हैवी टेररिस्ट हुआ था। इसलिए बहुत जैसे कि आउटसाइड लेबरर हो गया, उसको मारा था श्रीनगर में, तो नए लड़के थे रिसेंटली ज्वाइन किए थे CCG का, वो लोग इन्वॉल्व था। तो नेचर इससे चेंज हुआ, 2 चीज़ चेंज हुआ था एवोल्यूशन हटने के बाद। एक तो हुआ था कि टेररिस्ट अपना मेन आउटफिट नाम नहीं लेता था, जैसे कि LET वाले अपने को टियारे बोलता था, JS वाले को कश्मीर टाइगर बोलता था, ऐसे ऐसे नाम बदल लिया था। MGH बोलता था AGH वाले अपने को। एक ये चेंज हुआ था कि मेन नाम को हाइड करता था और दिखाने का पर्पस करता था कि इंडिजियस ये एक्शन है, मूवमेंट है, टेररिज्म जो है या इंडिजियस है। दूसरा करता था कि ऐसे टेररिस्ट को ये लोग यूज करता था किलिंग के लिए, खास करके सॉफ्ट टारगेट के लिए, कि जिस पर किसी को डाउट न हो। एक बार किलिंग करके वो आम शहरी की तरह, स्टूडेंट की तरह लाइफ जिए और पुलिस को पता करने में दिक्कत हो। जैसे ये हम लोग जो टर्न पॉइंट किए थे जब कृष्णा ढाब अटैक हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, तो हम लोग पता नहीं था कि किसने मारा। तो जब CCTV फुटेज को हम लोग देखें तो इसके बारे में पता नहीं था। फिर उसके पेरेंट्स के पास गए, उसके पेरेंट्स को दिखाएं तो पेरेंट्स खुद रोने लगा कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कर लिया। लेकिन फायरिंग किया था, फायरिंग करते पिक्चर आया था पूरा। तो चूँकि इसका नाम किसी लिस्ट में नहीं था, थाना के रिकॉर्ड में नहीं था, तो जब उसके मोबाइल को हम लोग स्कैन किए, पूरा इमेज निकाले, तो उसमें दिखाई पड़ा कि ये तो रेडिकलाइज हो गया था, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिया था और किसी के बारे, तो इसको हम लोग नाम दिए थे हैवी टेररिस्ट ने दिए। और ये पिछले 1.5 साल से काफ़ी हम लोग को तंग किया है। अभी भी हैवी टेररिस्ट है, लेकिन उसमें से 80% लोग हम जानते हैं, उस पर सर्वेलेंस रखते हैं और या तो पकड़ा जा रहा है या तो इनकाउंटर मारा जा रहा है। अभी आप देखते होंगे कि इस साल कितना पिस्टल वाले पकड़ा गया पूरा, ये हैवी टेररिस्ट नहीं था पूरा। जैसे कुलगांव में इनकाउंटर हुआ था रेवनी खुटबनी में, 2 टेररिस्ट को हम लोग जो सेंटर लिए थे कि जब उसको मौका दिए हम लोग तो खिड़की से पिस्टल फेंक लिया, फिर पेरेंट्स भी आ गया और रिसेंटली और सारे पकड़े हम लोग। कुछ ऐसे भी जो हैवी टेररिस्ट इन ट्यूब पाइपलाइन था जो पेरेंट्स के थ्रू हम लोग वापस लाए, उसको मीडिया से इसलिए शेयर नहीं किए कि उस पर सोशल स्टिग्मा पड़ता। जो भी पेरेंट्स का एक हम लोग से कमिटमेंट किए थे कि बेटा का नाम नहीं लेंगे मीडिया में, लेकिन ऐसे लोगों को भी हम लोग ला रहे हैं। हैबिट में 2-3 टाइप का होता है। एक है जो पाइपलाइन में है, एक्शन नहीं किया है कोई, तो उसको हम पेरेंट्स के थ्रू वापस लाते हैं। अभी बहुत उसमें मैक्सिमम अभी तो कोई रिसाइकल नहीं हुआ, कोई एक्टिव नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। दूसरा है कि जो अरेस्ट भी करते हैं हम लोग। तीसरा जो इनकाउंटर मारा जाता है। चूँकि ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, इन ऑन गोइंग चलते रहता है पूरा, और नए लड़के जो है ये मैक्सिमम हो रहा है ये जो ऑनलाइन हो रहा है लोग। हाँ बताइए, मैग्नेटिक आईडी कहाँ रखा है, हम लोग सर्वेलेंस है, बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर लेंगे, मैं सबको एश्योरेंस देता हूँ। बाकी इसके अलावा अभी भी थ्रेट कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम लोग रिसेंटली 2 आईडी को रिकवर करके ब्लास्ट कर दी। अभी भी इसके बाद 2-3 आईडी है इसके पास है, मैग्नेटिक भी है, नॉर्मल आईडी भी है। कुछ केस में पेरेंट्स को पता नहीं होता है, कुछ केस में पेरेंट्स को पता हो कि पेरेंट्स देखते होंगे कि सोशल मीडिया थ्रू अपील भी करते हैं, आए दिन पेरेंट्स अपील भी करते हैं कि बेटा को वापस आ जाओ। तो ऐसी बात नहीं कि पेरेंट्स भी को पता होता तो बताते हैं हम लोग को, हम लोग भी पता चल जाता है हम लोग पूरा है। नहीं, हम तो खुद रिकवर किए 15 जो सिटी में किए थे 2 महीना पहले छानपुरा से, वो तो 15 पिस्टल जो था वो टर्की मेड था। बाद में उसके उसको NIA को हैंड कर दिया। तो आप लोग बार बार बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं। देखिए, पाकिस्तान से उसको डायरेक्शन मिलता है कि एक्स को मारना, फिर बोलता है कि वाई पास जाओ, वाई आपको हथियार देगा। और जो जेड है, एक आता है उसका UW जो वीडियो बनाता है, रेकी करता है
कि उस किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, मूवमेंट पैटर्न क्या है। तो 2-3 लोग मिल के अटैक करता है। 45 to 50 है। Thank you.